स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जेडीयू के 23 विधायक आरजेडी के संपर्क में। मंजीत का आरजेडी में शामिल होने की बात पर तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुटा जेडीयू। आरजेडी ने कहा, पहले की बात छोड़िए, वर्तमान विधायक भी रजत मांगेंगे। एक और बड़ी अपडेट, पानीपत में किसानों के विरोध के डर से बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे उद्घाटन करने। एक और बड़ी अपडेट, सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, इस साल देश के सभी डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मानसून सत्र में संसद का घेराव करने के मूड में नाराज किसान, खुफिया विभाग को मिली अहम जानकारी। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान हंगामे पर टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश परिणाम आने पर भड़के अखिलेश यादव। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बोले, असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता, भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी चुनौती स्वीकार। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में सियासी भूचाल, इस्तीफे की धमकी के बीच दिल्ली पहुंचे मंत्री मदन सहनी, लालू से मुलाकात की अटकलें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश सरकार का गिरना तय, सही समय का इंतजार, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस का राफेल डील को लेकर केंद्र पर निशाना, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चोर की दाढ़ी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जेडीयू के 23 विधायक आरजेडी के संपर्क में। मंजीत के आरजेडी में शामिल होने की बात पर तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुटा जेडीयू। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष ने 3 माह के अंदर बिहार में सरकार बनाने का दावा किया था। ये नीतीश कुमार को अल्टीमेट भी है। और इधर उनकी पार्टी के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और शनिवार को आरजेडी में शामिल होने की बात कह दी। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ने इसे बड़ा डैमेज माना है। अभी जेडीयू के कई पूर्व विधायक के साथ वर्तमान विधायक भी आरजेडी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 23 विधायक आरजेडी के संपर्क में है। दोस्तों बता दें, 2 बार विधायक रह चुके मंजीत सिंह को साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का टिकट नहीं मिला और उसके बाद से मंजीत सिंह नाराज चल रहे थे। चलिए अगली खबर, पानीपत में किसानों के विरोध के डर से बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे उद्घाटन करने। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में किसान और सरकार के बीच टकराव की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। किसान सरकार को नुमाइंदों को लगभग हर कार्यक्रम का विरोध पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि ताजा मामला पानीपत के सेक्टर 25 का है, जहां पर एक सड़क का उद्घाटन करने पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ठाडा पहुंचना था, लेकिन आनन फानन में विधायक तो नहीं पहुंचे। विधायक जी ने समय से पहले अपने भाई को भेज दिया। किसानों को भनक लगी तो किसान काले झंडे लेकर विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते सरकार को जमकर किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। चलिए अगली खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, इस साल देश के सभी डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले भारत के सभी डॉक्टर और नर्स को इस साल भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पूरे देश खुश होगा। उन्होंने कहा है कि अपनी जान और परिवार की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने वालों को यह सम्मान होगा। चलिए अगली खबर, मानसून सत्र में संसद का घेराव करने के मूड में नाराज किसान, खुफिया विभाग को मिली अहम जानकारी। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरना दे रहे किसान अब संसद का घेराव करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें कि दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चला है कि इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान संसद भवन का घेराव कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे पर टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नवगठित विधानसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के उपनेता सुखेंदु शेखर रॉय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि शुक्रवार को विपक्षी दल ने सदन में जो किया वो लोकतंत्र पर धब्बा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें हर चीज का बिना सोचे विचारे समर्थन करते रहें। ये एक शिष्टाचार है। अभिभाषण के दौरान में जो भी आपत्ति है उसे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में उठाया जा सकता है।
चलिए अगली खबर। परिणाम आने पर भड़के अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, सरकार के मुख्य यानी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने पर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी भड़के हैं। दोस्तों बता दें, अखिलेश ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में आज सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये लोकतंत्र में बेहद चिंता का विषय है। सत्तारूढ़ दल ने आज भी सभी लोकतांत्रिक मान्यता तथा मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने किसी भी कीमत पर अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं का अपहरण, उनके मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया। इतना ही नहीं, जबरदस्त हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा की इस धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश का अपहरण करने के लिए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि यह अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे, तब भाजपा की बुरी हार हुई थी। वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। चलिए अगली खबर। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भरोसा जताया है कि पार्टी के पास समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने वाली मुख्य पार्टी कांग्रेस है। एसपी और बीएसपी के नेता निराश है क्योंकि लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें कि पीटीआई के साथ बातचीत में लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस दमनकारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है। उन्होंने दावा किया है कि 403 सदस्य विधानसभा में महज 5 विधायकों के साथ उनकी पार्टी 49 विधायकों वाली सपा से ज्यादा प्रभावी विपक्ष के रूप में साबित हुई है। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बोले, असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता, भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी चुनौती स्वीकार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव में मिली जीत पर कहा है कि ये एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनकी यानी असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार कर ली है। चलिए अगली खबर। बिहार में सियासी भूचाल, इस्तीफे की धमकी के बीच दिल्ली पहुंचे मंत्री मदन सहनी, लालू से मुलाकात की अटकलें। दरअसल दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इस्तीफे के ऐलान के 52 घंटा बाद मदन सहनी अब दिल्ली चले गए हैं। दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे का इंतजार करते रहे मदन सहनी को मुख्यमंत्री से जरा भी भाव नहीं मिला। अब ऐसे में सहनी का दिल्ली जाना बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा कर सकता है। दोस्तों बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में मदन सहनी की मुलाकात उन नेताओं से होनी है जो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में मदन सहनी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सहनी की तरफ से इसे लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश के बाद बिहार में सरकार चला रहे एनडीए के बीच अब बात सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रही। अब जेडीयू भाजपा के बीच तलवारें खींचती दिख रही हैं। चलिए अगली खबर। नीतीश सरकार का गिरना तेज, सही समय का इंतजार। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व विधायक महेश्वर सिंह का रजत में स्वागत किया। महेश्वर
सिंह ने अपने समर्थकों के साथ राजद का दामन थाम लिया है। दोस्तों बता दें, इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि महेश और बाबू अनुभवी नेता हैं और उन्होंने लालू जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। तेजस्वी यादव ने फिर सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि इस सरकार में इतने अंतर्विरोध है कि इसका गिरना तय है। उन्होंने कहा है कि सरकार के मंत्री और विधायक ही तबादलों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में न गरीबों की सुनवाई होती है और न ही बिना घूस दिए ब्लॉक और थाने को लेकर किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम होता है।